नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में डेथ पेनाल्टी एग्जीक्यूशन और मर्सी पिटीशंस पर इशूड गाइडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया है कि वे मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं यानी मर्सी पिटीशंस पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक डेडिकेटेड सेल का गठन करें। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे। बेंच ने कहा कि अगर कोई ऑर्डर डेथ पेनाल्टी को कंफर्म करता है तो उस केस में इमीडिएटली सेशन कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर पेंडिंग अपील्स, रिव्यू पिटीशन और मर्सी प्ली के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। दरअसल कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि मृत्युदंड की सजा के लिए मामलों में कोई भी देरी न हो और दया याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को। सबसे पहले बात करते हैं डेडिकेटेड सेल की। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे अपने होम या जेल विभागों में एक डेडिकेटेड सेल स्थापित करें। ये सेल मृत्युदंड के दोषियों की दया याचिकाओं पर निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत कार्रवाई करेगा। डेडिकेटेड सेल के ऑफिसर इंचार्ज को डेजिग्नेशन द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी जेलों के साथ शेयर किए जाएंगे। अटैचमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल्स, साथ ही न्याय विभाग के एक अधिकारी को इस डेडिकेटेड सेल से जोड़ा जाएगा ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी कमी ना हो और कानून का पालन सही तरीके से हो सके। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जेल अधिकारी मर्सी पिटीशन को डेडिकेटेड सेल में भेजें और पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों से जानकारी मांगे जिसमें कन्विक्ट के पिछले जीवन, परिवार, आर्थिक स्थिति, कारावास की अवधि और रेलेवेंट कानूनी दस्तावेजों के बारे में डिटेल शामिल हो। जेल अधिकारियों को दया याचिका से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी और चार्जशीट डिटेल्स, कमिटल ऑर्डर्स, ट्रायल एविडेंस, कन्विक्ट कंडक्ट रिपोर्ट और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ डेडिकेटेड सेल के ऑफिसर्स इंचार्ज और सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट को तुरंत भेजना चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद गवर्नर एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट्स, मर्सी पिटीशंस को आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत गवर्नर या प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट्स को भेजा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां तक पॉसिबल हो सभी कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से किए जाने चाहिए, लेकिन जहां कॉन्फिडेंशियलिटी की आवश्यकता हो वहां अन्य तरीकों से संपर्क किया जाएगा। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को क्या गाइडलाइंस दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि हाई कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की है तो सेशन कोर्ट को उस मामले के रिकॉर्ड को बनाए रखने और समय पर उसे सूचीबद्ध यानी लिस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा सेशन कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को सभी कानूनी अधिकार दिए जाएं, जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल है। सेशन कोर्ट को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से दोषी की अपील, रिव्यू और मर्सी पिटीशंस के स्टेटस प्राप्त करें। कोर्ट ने कहा है कि ये इंश्योर करें कि एग्जीक्यूशन वारंट जारी होने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच 15 दिन का गैप हो और कन्विक्ट्स को राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाना चाहिए और रिक्वेस्ट करने पर लीगल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड के मामले और मर्सी पिटीशंस में कोई भी देरी न हो और दोषियों को उनके अधिकारों का पालन करते हुए समय पर न्याय मिले। इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर हमारी चर्चा यही समाप्त होती है। सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।